गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, चैप्टर स्ट्रेट लाइन। उसमें स्ट्रेट लाइन में एक लेक्चर आपका अभी किया गया है। सेकेंड लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें और बताऊंगा। उसमें सेक्शन फार्मूला तक डिस्कशन किया गया था। इसमें सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, सेंट्रॉइड of a triangle whose vertices x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3। तो इसके सेंट्रॉइड हो जाएंगे सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आपके सेंट्रॉइड हो गए। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दिस, तो इसका इन सेंटर ax1, b x2, c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c a y1, b y2, c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इन सेंटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल or triangle whose vertices x1, y1, b x2, y2 and c x3, y3। a b c x1, y1, x2, y2, x3, y3। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हाफ AX1 Y2 माइनस Y3 प्लस AX2 Y3 माइनस Y1 AX3 Y1 माइनस Y2। क्लियर? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सभी ने 10th में पढ़ा होगा, स्टडी की होगी, इसकी प्रूविंग भी है। ये तो बेसिक बता रहा हूँ रिवीजन बेस पे। तो ये आपका एरिया का फार्मूला, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर? तो x1 सीक्वेंस में तो y2 माइनस y3, x2 तो नेक्स्ट y3 माइनस y1, x3 नेक्स्ट y1 माइनस y2। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियर से कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ऑफ जैसे गिवन नहीं होते 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स कंडीशन। तो ये कंडीशन आपकी है एरिया डेल्टा इक्वल 0। डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल 0। 1/2 शो करें या ना शो करें, ठीक। यहाँ पे और करके x1 ब्रैकेट में y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। एरिया 0 शो कर दें या 3 पॉइंट्स एरिया 0 शो कर रहे हैं तो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर? 3 पॉइंट्स के लिए अदर मेथड AB प्लस BC इक्वल AC या AB प्लस AC इक्वल BC या BC प्लस AC इक्वल AB। इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये आपके कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उसके लिए जाएं एरिया 0 शो कर दें या AB प्लस BC इक्वल AC। जैसे लाइन ये आपकी है, इस पे पॉइंट A B
सी, या इस प्रोसेस से या इस पर। अभी स्ट्रेट लाइन की जब स्टडी करेंगे उसमें आप स्लोप से भी प्रूफ किया जाएगा, तो उसमें स्लोप इक्वल दिखाते हैं। अभी आप ये सब क्लास 10th का। अब आपका सिलेबस स्टार्ट स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो फर्स्ट पॉइंट है स्लोप of lines। अभी लाइन रखिए, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सभी जानते हैं। ए बी लाइन, ये एक्स एक्सेस है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल आपका 180 माइनस 60 मीन्स 20 डिग्री। क्लियर? क्योंकि ये एंगल, ये आपका ए प्लस बी इक्वल 180 सप्लीमेंट्री। ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये ए बी, ये एंगल, ये एंगल। क्लियर? ये आपका 35 है, तो ये आपका 145 डिग्री। एक्स एक्सिस से ये 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 35, तो 145। ओके, सॉरी 45 डिग्री लीजिए, सॉरी 135, ये 45, ये 135। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स ले सकते। अब जनरल फार्मूला, थीटा 180 माइनस थीटा, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी एम इक्वल टेन थीटा। टेन थीटा, और
ग्रेडियंट m ग्रेडियंट m इक्वल tan थीटा, m फॉर ग्रेडियंट, tan थीटा स्लोप, m ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी। ओके, slope of a line when the coordinates 2 points x1, y1 and b x2, y2 on line. Slope of line when the coordinate 2 points A and B on line. Line PQ, angle theta, 2 points A point, B point, A point के कोऑर्डिनेट पैरेलल टू x एक्सिस x1, पैरेलल टू y एक्सिस y1, ये y1, ये x1, तो ये L नेम दे सकते हैं, ये आपका x1। ओके, पॉइंट फॉर पॉइंट B के लिए पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, M पॉइंट, डिस्टेंस x2, ये डिस्टेंस आपका y2। क्लियर? यहाँ से इस पे लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ये आपका ABC, राइट एंगल ट्रायंगल। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस कह सकते हैं, ऑन कॉन्सिडेंट लाइन कह सकते हैं। ये लाइन AC पैरेलल टू x एक्सिस, तो देन थीटा आर इक्वल। ओके, AC लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये एंगल थीटा। BC BM y2, AL y1, तो y2 माइनस y1 BC आ जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस, ये y2 माइनस y1। अब इसे रफ कर रहा हूँ यहाँ, तो ये आ गया y2 माइनस y1। ओके, ये आपका y2 है। ऐसे ही ये x2, ये x1, तो AC x2 माइनस x1। इन ट्रायंगल ACB tan थीटा
इक्वल BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये tan थीटा इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप आ गया। ओके, स्लोप। अदर वर्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, और नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये इस फॉर्म में भी लिख सकते y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, ऐसे भी नोट कर सकते हैं। The slope of a line when the coordinate 2 points A and B on line, कोई भी नेम दे सकते हैं, P की वैल्यू। क्लियर? Two lines are parallel। दो रेखाएं समांतर हैं। दो रेखाएं, टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला कंडीशन condition of parallelism of two lines। Two lines। ये लाइन पैरेलल, दोनों के बीच डिस्टेंस सेम। AB CD अल्फा एंगल बीटा। टू लाइन्स are parallel। तो अल्फा इक्वल बीटा, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। दोनों साइड में लॉग ले लें, सॉरी 10, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स। टेन अल्फा इक्वल 10 बीटा बीटा। Since m equal tan theta, we know that, therefore इसे m1 इसे m2। तो m1 इक्वल tan अल्फा, m2 इक्वल tan बीटा। तो ग्रेडियंट के फॉर्म में m1 इक्वल m2। टू लाइंस पैरेलल शो करनी है, आपको समांतर दिखानी है, तो उसके लिए दोनों के ग्रेडियंट कहें या स्लोप कहें बराबर
होने चाहिए। m1 इक्वल m2। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलरिटी x डैश y डैश, ये लाइन ए बी, एंगल बीटा, लाइन इसे ए बी सी डी 90 डिग्री, एंगल अल्फा, इसे नेम पी क्यू आर। line AB is perpendicular line CD. AB line perpendicular on CD. In triangle PQR, इस बीटा की वैल्यू 90 प्लस अल्फा के इक्वल होगी। ट्रायंगल रूल, ओके, वाई ट्रायंगल। बीटा इक्वल, ये एक्सटर्नल है, सभी जानते हैं, इन दोनों का सम इसके इक्वल। तो बीटा इक्वल 90 प्लस अल्फा, 90 डिग्री शो कर सकते हैं, 90 डिग्री। Taking 10 both sides, on both sides, 10 beta equal 10 90 degree plus alpha, 10 beta 10 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये कॉट अल्फा। टेन बीटा इक्वल माइनस 1/10 अल्फा, रेसिप्रोक, ये साइड में आएगा। 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल -1। तो सिंस m1 इक्वल 10 अल्फा, m2 इक्वल 10 बीटा, m1 इंटू m2 इक्वल -1। टू लाइन्स परपेंडिकुलर हैं म्यूचुअली, टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन उनके स्लोप ग्रेडियंट m1 इंटू m2 प्रोडक्ट इक्वल -1 होना चाहिए, या m1 इक्वल -1/m2 या m2 इक्वल -1/m1, ये आपकी कंडीशन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।